जरा सोचिए, क्या ऐसा मुमकिन है कि हमारे संविधान के जो मुख्य वास्तुकार हैं, उन्हें ही उसके सबसे जरूरी हिस्से यानी मौलिक अधिकारों के इतिहास के बारे में ही ना पता हो? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन भारतीय संसद के रिकॉर्ड्स में एक ऐसी ही चौंकाने वाली बहस दबी पड़ी है। एक ऐसी बहस जो हमारे संविधान की पूरी कहानी पर ही कई सवाल खड़े कर देती है। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल है 1955। संविधान को लागू हुए अभी बस 5 साल ही हुए हैं और आजाद भारत की संसद में एक बेहद जरूरी मुद्दे पर बहस चल रही है। माहौल काफी गंभीर है। उस दिन बहस हो रही थी संविधान के चौथे संशोधन पर, और तभी बहस के बीच में खुद संविधान के एक मुख्य वास्तुकार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक ऐसा दावा करते हैं जो वहां मौजूद हर किसी को हैरान कर देता है। डॉक्टर अंबेडकर का तर्क एकदम साफ था। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आजादी से पहले कभी भी मौलिक अधिकारों की मांग नहीं की। मतलब जरा सोचिए, ये कितना बड़ा बयान था कि अधिकारों की जो लड़ाई है वो आजादी के बाद शुरू हुई, पहले कभी थी ही नहीं। उनके कहने का मतलब था कि ये जो पूरा आइडिया है ये एकदम नया था, जो 1947 के आसपास ही सामने आया, जब स्वराज एक हकीकत बनने वाला था। उन्होंने कहा कि इससे पहले किसी ने इसके बारे में सोचा तक नहीं था। लेकिन संसद में बैठे हर किसी को ये बात हजम नहीं हुई। एक आवाज उठी जिसने इस दावे को सीधे सीधे चुनौती दी, और बस यहीं से इस बहस का रुख पूरी तरह से बदल गया। सामने से एक जवाबी तर्क आया जिसने इस बहस को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया। सांसद बाबू गोपीनाथ सिंह ने डॉक्टर अंबेडकर के दावे पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया, और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही ठोस ऐतिहासिक दस्तावेज का जिक्र किया, 1931 का कराची प्रस्ताव। और फिर आया वो जवाब, डॉक्टर अंबेडकर का वो जवाब जो आज भी हैरान कर देता है। और यही जवाब इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी पहेली है। संविधान का निर्माता और मौलिक अधिकारों पर इतने जरूरी दस्तावेज के बारे में कुछ पता ही नहीं। आखिर ये कैसे हो सकता है? तो फिर सच क्या था? चलिए अब 1955 की इस बहस से बाहर निकलते हैं और खुद उन ऐतिहासिक दस्तावेजों की पड़ताल करते हैं जिनका जिक्र इस बहस में हुआ। आइए खुद सबूतों पर एक नजर डालते हैं और इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। क्या सच में 1947 से पहले अधिकारों की कोई मांग नहीं हुई थी? इस टाइमलाइन को देखिए। कहानी 1925 के कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल से शुरू होती है, फिर 1928 की नेहरू रिपोर्ट आती है और 1931 में कराची प्रस्ताव। ये बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि 1947 से दशकों पहले से मौलिक अधिकारों की मांग जोरों पर थी। मतलब ये कोई नई बात तो बिल्कुल नहीं थी। अब सीधे उस दस्तावेज पर आते हैं जो इस पूरी बहस की जड़ में था, 1931 का कराची प्रस्ताव। आखिर इसमें लिखा क्या था? इस प्रस्ताव की शुरुआत ही देखिए कितनी दमदार है। ये बयान राजनीतिक आज़ादी को सीधे सीधे लोगों के आर्थिक अधिकारों से जोड़ता है। मतलब ये सिर्फ कानूनी अधिकारों की बात नहीं थी, बल्कि सामाजिक न्याय की एक बहुत मजबूत मांग थी। और ये लिस्ट देखिए, इसमें सिर्फ बोलने की आज़ादी नहीं, बल्कि सबके लिए बराबर अधिकार, मुफ्त प्राइमरी शिक्षा और तो और मजदूरों के लिए एक निश्चित वेतन तक की मांग शामिल थी। ये लिस्ट अपने आप में ये बताती है कि उस दौर के नेता इन मुद्दों पर कितनी गहराई से सोच रहे थे। तो अब देखिए, यहाँ पर बात बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है 1955 में दिया गया बयान और दूसरी तरफ है 1931 के दस्तावेज का सच। अब जाहिर है ये दोनों बातें एक साथ तो सच नहीं हो सकती। तो सवाल अपनी जगह पर कायम है, डॉक्टर अंबेडकर ने आखिर ऐसा कहा क्यों? इसका जवाब खोजने के लिए हमें 1955 की उसी बहस में फिर से लौटना होगा और उनके अपने तर्कों को समझना होगा। उनकी पहली थ्योरी तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। उनका कहना था कि ब्रिटिश शासन इतना न्यायपूर्ण था कि भारतीयों को कभी मौलिक अधिकारों की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। उनके तर्क का दूसरा हिस्सा ये था कि मौलिक अधिकारों की मांग आज़ादी के बाद इसलिए उठी क्योंकि अल्पसंख्यकों को डर था कि नया बहुमत उन पर जुल्म करेगा। और फिर उसी भाषण में उन्होंने एक बिल्कुल ही अलग वजह भी बता दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मौलिक अधिकारों को बस एक गहने की तरह देखती थी, जो एक नए आधुनिक देश को दुनिया के सामने अच्छा दिखाने के लिए जरूरी था। तो आखिर हम इस पूरी बहस से क्या समझें? ये सिर्फ एक भूली बिसरी संसदीय बहस नहीं है। ये हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि इतिहास को कैसे याद रखा जाता है और कैसे हमारे बड़े से बड़े नेता भी अपनी दलीलों के लिए इतिहास की अलग अलग तरह से व्याख्या कर सकते हैं। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक भूल थी
या फिर एक सोची समझी राजनीतिक दलील? इसका जवाब शायद इतिहास के पन्नों में ही कहीं छिपा हुआ है।